अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और बहनों। आज की ये वीडियो जो बन रहा है ये खासकर जहाज़ों के हवाले से, जो कुछ लोग सवाल करते हैं कि किस तरह की दुनिया में कैसे कैसे एयरप्लेन और कैसे कैसे कंपनियां इस वक्त चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह जितना मेरा तजुर्बा है, मेरा जो है ना सफ़र ट्रैवल जितना जो मैंने किया वो सारे के सारे जो है ना आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करूँगा आप लोगों के पास। तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, ये एयरबस 380 है, दुनिया का सबसे बड़ा एयरलाइंस इस वक्त इसको माना जाता है। इसका कैपेसिटी तकरीबन 500 से ऊपर पैसेंजर ये लेके जा सकते हैं, इंक्लूड केबिन क्रू और पायलट। लेकिन इसकी जो ट्रैवलिंग होता है ये जहाज़ की खास है, ये जहाज़ जो अपने डेस्टिनेशन से दूसरा जगह में, अपना लोकेशन से डेस्टिनेशन दूसरा जगह जाएगा, जैसा कि दुबई से उड़ जाता है ना ये एमिरेट, तो ये लॉन्ग ट्रैवलिंग करता है ज़्यादा। मतलब यहाँ से दुबई से बैंकॉक, सिंगापुर, लंदन, फ्रांस, इस तरह की जो 6, 7, 8 घंटे का जो ट्रैवलिंग होता है उसमें ये जहाज़ को भेजा जाता है और देखता है कि कितने पैसेंजर वहाँ पर ट्रैवलिंग ज़्यादा करता है, मार्केट ज़्यादा है, मतलब पैसेंजरों का कैपेसिटी ज़्यादा है, तो इस जहाज़ जो है ना को ज़्यादा भेजा जाता है, क्योंकि इसकी फ्यूल कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है, ये फ्यूल भी ज़्यादा यूज़ करता है। अगर वहाँ की एयरपोर्ट को इस जहाज़ की लैंडिंग नहीं मिले, लैंडिंग का मतलब कोई ऐसी परफेक्ट जगह ना मिले, तो ये वहाँ नहीं जाएगा। जैसा कि अभी इस वक्त कराची में नहीं आ रहा है, क्योंकि कराची में इसकी कैपेसिटी के मुताबिक लिफ्ट वगैरह जो आदमी लोग चलते हैं ना, उसके अंदर से, लिफ्ट के अंदर से जाते हैं जहाज़ के अंदर, तो ये इसकी कैपेसिटी के हिसाब से नहीं बने हुए। और रनवे का भी जो कैपेसिटी होता है इसके लिए अलग डिफरेंट होता है। और हाँ, ये जो जहाज़ है इसका खर्चा भी ज़्यादा है, इसलिए कि ये अगर एम्प्टी होके जाए ना कहीं कुछ दूसरा मुल्क में, मतलब इसमें पैसेंजर अगर ज़्यादा ना भी हो तो उस कंपनी को लॉस हो जाता है। मतलब ये यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जा रहा है तो कितना फ्यूल यूज़ करता है, और अगर इसके अंदर पैसेंजर नहीं हो तो ये लॉस में चला जाएगा ये जहाज़ खासकर। अभी दुनिया में हर आदमी सोचता होगा कि इसमें मैं ट्रैवल करूँ। ये डबल डेस्क है ना, मतलब डबल फ्लोर है। ये देखो, नीचे भी है ऊपर भी है। तो ऊपर वाली जो इसकी जो साइड है ये सब सारे बिज़नेस क्लास है, बिज़नेस क्लास और फर्स्ट क्लास। नीचे भी बिज़नेस क्लास है, फर्स्ट क्लास है, मगर इकोनॉमी ज़्यादा है इस जहाज़ की। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जहाज़ में मैंने ट्रैवल किया। एक बार बैंकॉक गया था मैं, और 2 बार मैंने लंदन में भी इस जहाज़ से ट्रैवल किया, और एक बार मैंने बैंकॉक से नारिटा, टोक्यो का जो शहर है, नारिटा एयरपोर्ट, वहाँ भी मैं बैंकॉक से यही जहाज़ में गया था। लेकिन बात यह है कि मुझे सबसे अच्छा जहाज़ जो है ना, अच्छा प्लेन जो है ना, बोइंग 777 लगा। अभी तक तकरीबन मैंने 100 से ज़्यादा ट्रैवलिंग किया, और मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि कौन सी कंट्रियों में मैं गया था। जैसा जापान गया था, लंदन, फ्रांस, ये अज़रबैजान, तुर्की, कतर, दुबई, बैंकॉक, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, और ये क्या नाम है इसका, जकार्ता, इंडोनेशिया का जो शहर है। बाकी भी फिलिपाइन वगैरह वगैरह, मतलब तकरीबन 24-25 कंट्रियों में मैंने ट्रैवलिंग किया। 100 से ज़्यादा बार मैंने ट्रैवलिंग किया, यानी जहाज़ों के अंदर से। तो ये इन तमाम मुल्कों के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे इस वक्त सबसे अच्छा जो कंपनी है जहाज़ के हवाले से, कतर एयरवेज़। कतर एयरवेज़ का ये फ़ायदा होता है कि वो सबसे परफेक्ट जहाज़ है अभी इस वक्त दुनिया में, सबसे बेहतरीन कंपनी है वो। वैसे सिंगापुर भी एयरलाइंस है, और ये बाकी भी जो ताई एयरवेज़ है वगैरह वगैरह, बहुत सारे एयरलाइंस है। लेकिन कतर एयरवेज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको अगर वो लेट भी हो गया तो आपको 5 स्टार होटल में बिठा देगा।
अगर कुछ खुदा ना करे कुछ हादसा हो गया तब भी आपको फैसिलिटीज़ इतना देगा कि उसका कॉस्ट से भी ज़्यादा, जो आपका खर्चे से भी ज़्यादा उसको आपको फैसिलिटीज़ देगा। मतलब यानी आपका जो कुछ एक्सीडेंट में प्रॉब्लम हो गया या कुछ, ये सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला कंपनी है कतर एयरवेज। बाकी इस कंपनी का ये फ़ायदा है कि अगर कोई दूसरा कंट्री में मौसम ख़राब है तो ये जो है ना रिस्क नहीं लेता है, नहीं जाता है। जैसा नारिटा से एक बार मैं नारिटा में गया था डेल्टा एयरलाइंस के ज़रिए, सबसे बेकार कंपनी डेल्टा एयरलाइंस। तो वापसी में मेरे को जल्दी जाना पड़ा टोक्यो से बैंकॉक के लिए, लेकिन उन्होंने सीट चेंज नहीं किया। फिर बाद में एक दिन मैं इधर उधर करके थोड़ा ज़्यादा पैसा वैसा दिया, फिर बाद में उसको कैसा भी करके मैनेज किया तो मुझे सीट मिल गया। लेकिन मौसम बहुत ख़राब था, वहाँ पर स्नो चल रहा था, बर्फबारी हो रहा था, बहुत सारे एयरलाइंस जो है ना मतलब ट्रैवल टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं कर रहे थे। कतर एयरवेज भी वहाँ पर था, कतर एयरवेज का टाइम था तो कतर एयरवेज वहाँ से दुआ के लिए रवाना नहीं हुआ। अपना जितने पैसेंजर सबको 5 स्टार होटल में बिठा दिया, वेट कर रहा था कि स्नो का जो है ना थोड़ा सा ये कम हो जाए, पावर जो बर्फबारी हो रहा था वो कम हो जाए। यानी इतना सेफ्टी है कतर एयरवेज में। बाकी एयरलाइंस जा रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, अगर कुछ हो गया तो संभालो अपने आप को खुद, ये मसला होता है। कतर एयरवेज सबसे बेस्ट है इस वक्त, ये आप लोगों को बता रहा हूँ मेरे तजुर्बा के हिसाब से। और मैंने जितनी भी ट्रैवलिंग किया, जितने जा सबसे ज़्यादा कतर एयरवेज। वैसे तो मैं अपना डोमेस्टिक पीआई में भी गया था, जैसा यहाँ से अपना पाकिस्तान में, और बाकी एयरलाइंसों में मैं गया था। तो सबसे बेस्ट कंपनी इस वक्त कतर एयरवेज। इसकी बात फिर ये एमिरेट एयरलाइंस, ये भी बेस्ट है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बनाने का ये मतलब होता है कि कुछ लोग डरते हैं जहाज़ के अंदर बैठने में भी। आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, जो अल्लाह ताला ने इंसान को ताकत दिया शायद किसी को ना दिया, लेकिन इंसान के अंदर भी एक होता है औरत, एक होता है मर्द। मर्द को जो है ना ज़्यादा ताकत दिया औरत बानिस्बत औरत से। अगर इस प्लेन का अंदर पायलट कोई औरत इसको उड़ा रहा है तो आप पीछे बैठा हुए आपको ज़रूर घबराहट होगा कि यार पायलट देखो औरत है, अभी पता नहीं क्या होगा, इस तरह घबराहट हो जाता है। तो मर्द होता है तो आदमी को थोड़ा सा ये होता है कि यार मर्द है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, संभाल सकता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कुछ मसला हो जाए तो संभाल सकता है। लेकिन अगर औरत परफेक्ट भी है चलाने में, जहाज़ का पायलट परफेक्ट भी है, फिर भी अगर वो अलाउंस करेगा ना, जितने भी जो एयरलाइंस हैं, जितने जो हवाई जहाज़ हैं, वो अपना टेक ऑफ होने से पहले पायलट अपना तारीफ़ कराता है कि मैं फर्स्ट ऑफिसर हूँ या पायलट हूँ या कैप्टन हूँ, बात कर रहा हूँ, और मौसम के हिसाब से भी बताता है। तो मेरा मतलब है कि अगर लेडीज़ होगा तो भी बताएगा कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम मतलब टीना है या कुछ भी है, तो आपको घबराहट हो जाएगी, यार ये पायलट तो लेडीज़ है, अल्लाह खैर करे। इस तरह होता है, क्योंकि जितना ताकत अल्लाह ने मर्द को दिया औरत को नहीं दिया। अगर कोई बस में भी आप बैठा हुआ है, अगर बस का ड्राइवर औरत चला रहा है तो आपको ज़रा सा घबराहट हो जाएगा, यार ये कहीं ठोके ना मुझे, कहीं मुसीबत ना हो। चाहे परफेक्ट ड्राइवर हो फिर भी घबराहट हो जाता है, क्योंकि मर्द के हिसाब से वो नहीं हो सकता। तो दोस्तों इस वक्त जितने भी जो एयरलाइंस हैं, जितने भी जो हवाई जहाज़ हैं आसमान में जो उड़ रहे हैं, सबसे बेस्ट कंपनियों के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये एयरबस 380, ये जब टेक ऑफ करता है तो इसको बहुत बड़ा रनवे चाहिए। एक दूसरा है, जब ये टेक ऑफ करता है तो इसकी जो व्हील है ना, वो बंद होने में तकरीबन 2-3 मिनट लग जाएगा। कड़क गड़क आवाज़ आता है ज़्यादा, कभी ये जाते हैं, कभी ये जाते हैं, कभी ये जाते हैं, तो आवाज़ आ जाता है, आपको महसूस हो रहा है कि टायरें बंद हो रहे हैं। इसकी कैपेसिटी इतना है कि ये इतने टायर लगा हुआ है और ये बंद करने में थोड़ा टाइम लेता है। और इसको ये जब आसमान पे जाता है कि ट्रैवलर्स जो होता है ना, ये जो जहाँ पर बड़े बड़े बादलें होते हैं, मौसम ख़राब है, तो ये भी हिलना शुरू करता है इस तरह। ये मत समझो कि आप लोग घर में बैठा हुए हैं या आप लोग मज़े वाला फ्लाइट में बैठा हुआ है, ये बिल्कुल हिलेगा नहीं, ये भी हिलता है। बड़े बड़े बादल आते हैं ना, बड़े बड़े मौसम जो ख़राब है, ये भी इस तरह हिलता है। तो आपको घबराहट ज़रूर होगा। जितनी भी एयरलाइंस हैं आसमान पे जब वो चलते हैं तो मौसम ख़राब है वो हिलते हैं। मगर इसके अंदर कुछ सिस्टम ऐसे हैं जो ये छोटे छोटे चीज़ों को कंट्रोल कर देता है। बड़ी जो तूफ़ान आ रहा है उसके लिए जो है ना ये भी हिलता है।
लेकिन एयरबस ये 320 जो है ना ये भी हिलता है, और एयरबस 340 वो भी हिलता है, एयरबस 330 वो भी हिलता है। अभी इस वक्त सबसे बड़ा अच्छा एयरलाइंस जो जब भी आप लोग कोई लॉन्ग ट्रैवलिंग कर रहा है, जैसा कि यहाँ से लंदन जा रहा है या फ्रांस जा रहा है या जापान जा रहा है या कनाडा किधर भी, ज़्यादा चॉइस करो और टिकट वाले के पास जाके देखो कि कौन सी एयरलाइंस कौन सी टाइम में टेक ऑफ करते हैं कनाडा जाने के लिए या फ्रांस जाने के लिए। आप चूज़ करो, अगर उसमें सीट अवेलेबल है तो आप सीटों को पसंद करके उसी को ले लो। कौन सी एयरलाइंस है मैं आप लोग बताता हूँ, क्योंकि मेरा भी उम्र हो गया 50 साल, अगर यूँ समझ लो 35 साल तक मैं अनपढ़ था, मतलब इतना तजुर्बाकार नहीं था। तो 15 साल जो है ना कुछ तो हासिल किया होगा, इसलिए आप लोगों को बताता हूँ। कहने का मतलब है कि सबसे अच्छा एयरलाइंस इस वक्त दुनिया में बोइंग 777 है, याद रखो। बोइंग 777 जो 777 वो सबसे बेस्ट एयरलाइंस है। उसमें ये होता है कि वो हर चीज़ को कंट्रोल कर देता है, वो ऐसी परफेक्ट एयरलाइंस है। उसकी बाद एयरबस 350 भी सबसे बेस्ट एयरलाइंस है इस वक्त। बाकी ये जो ड्रीम एयरलाइंस जो लोग बड़े शौक से बोलते हैं यार ये ड्रीम एयरलाइंस है, ये विक्टोरिया लिनर है, पता नहीं क्या है, कुछ फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा हिलता है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, ड्रीम एयरलाइंस जो बोइंग ड्रीम एयरलाइंस है ना वो ज़्यादा हिलता है। जो उसका बोइंग 787 जो नंबर होता है उसमें 900 भी होता है, 10 भी होता है, जैसा ना 800 भी होता है बड़े होते हैं छोटे भी होते हैं, लेकिन वो हिलते हैं। उसका मगर ये होता है कि वो थोड़ा ज़्यादा ऊंचा कर देता है, 41-42,000 फुट ऊंचा कर देता है। उस एयरलाइंस का यही खूबी है। और दूसरा इस एयरलाइंस का यही खूबी है, जो विंडो होते हैं ना उसमें शेड होते हैं, मतलब आप बटन दबाओ तो शेड हो जाए, जैसा रात हो गया, एकदम काला भी कर सकते हो, ब्लू भी कर सकते हो। तो रात में अगर इस तरह का मौसम भी हो जाए, जो आप लोगों को दिखाता हूँ, दिन में मतलब इस तरह भी मौसम हो जाए तो आप लोगों को उसका शेड ऐसा करो जैसा कि रात होने वाला है, इसको भी रात बना देगा ये मौसम को। ड्रीम एयरलाइंस का फ़ायदा यही है। और बैटरी के लिए जगह और टीवी वगैरह भी जो पीछे लगे हुए टेलीविज़न के पीछे, मतलब सीटों के पीछे, वो भी अच्छे होते हैं। मतलब वो एयरलाइंस का जो अंदर जो इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यू मतलब ये जो अंदर वाला जो दाखिली इंटरव्यू होते हैं ना, तो वो अच्छा होता है, उसका खूबसूरत होता है। लेकिन फिर भी 777 के हिसाब से वो बेकार है, वो जहाज़ बेकार है। 777 दुनिया का सबसे पॉपुलर जहाज़ है, उसके बाद एयरबस 350। ये दो जहाज़ जो है ना, अगर आप किसी भी जगह में ट्रैवल करोगे, मेरे तजुर्बे के हिसाब से आप लोगों को कभी भी कोई भी चीज़ में घबराहट नहीं होगा। ये सबसे बेस्ट एयरलाइंस है। और सबसे डेंजर एयरलाइंस बोइंग 737, ये सबसे डेंजर है। इसका वाक़या भी बहुत हो गया, आज से भी बहुत हो गया, आप लोगों ने सुना होगा। जैसा कि इंडोनेशिया में पहले दुबई गिर गया था, वो उधर क्या नाम है, चाइना एयरलाइंस गिर गया था। इसकी ज़्यादा मतलब एक्सीडेंटेड ज़्यादा है। कौन सी जहाज़ का? बोइंग 737। मैं तो उसमें बैठता भी नहीं हूँ, चाहे फ्री में लेके जाए, उसका कोई वो नहीं है, मतलब सेफ्टी नहीं है उस जहाज़ में। और कुछ ऐसे जहाज़ हैं जो टिकट जो है ना सस्ता बेचते हैं, और कुछ ऐसे जहाज़ हैं जो टिकट बहुत महंगे बेचते हैं। महंगे इसलिए बेचते हैं कि उसके अंदर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं उसके अंदर। जैसा एक्सीडेंट हो गया उसकी मतलब वो पैसे ज़्यादा देते हैं, और उसके अंदर जो खाना सप्लाई ये वगैरह वगैरह सारी चीज़ प्रोवाइड है उसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए उसका टिकट जो है ना हायर होते हैं। और कुछ जहाज़ जो होते हैं उसका अंदर टिकट बहुत सस्ता मिलते हैं, मतलब वो कम कीमत में टिकट जो है ना इशू कर देते हैं। जैसा एरो एशिया है, प्लेनास है, और सलाम एयरलाइंस है, जैसा मैं अभी गया था कतर में। उसमें एक प्रॉब्लम ये होता है, सिर्फ आपको खाना बल्कि नहीं, हर चीज़ में जो है ना मायूसी हो जाता है। टिकट तो सस्ता मिल जाता है आपको, 20-25 या 30,000 या 40,000, या हो सकता है 50,000 भी, कोई दूर के इलाके में जा रहा है तो 50,000 का भी डिस्काउंट हो जाता है। लेकिन आपको सबसे बड़ा तकलीफ ये होता है, अगर आपने सीट चेंज किया तो उसकी कॉस्ट वही आ जाती है, फिर आपको डबल पैसा ले लेते हैं सीट चेंज करने का, एक प्रॉब्लम। और दूसरा ये खाना भी आपको जब लॉन्ग रेंज में, लॉन्ग मतलब इलाके में जा रहे हैं ना, जैसा दूर दूर के मुल्क में जा रहे हैं आप, तो आपको खाना तक नहीं मिलेगा, ये भी प्रॉब्लम। अगर खाना खरीदना चाहोगे तो उसके अंदर इतनी प्राइस है, जो टिकट में आप डालो तो वही पैसे आ जाते हैं। तीसरा उसका प्रॉब्लम ये है भाईजान, वो
कभी कभी डिले भी हो जाते हैं और कभी कभी कैंसलेट भी हो जाते हैं, तो आपको ईमेल वगैरह में कुछ मतलब इतना इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है और आप एयरपोर्ट में जाके क्वार हो जाता है, यार मेरा एयरलाइंस का क्या हुआ, फिर बताते हैं आपको स्टाफ ये इधर ऐसा हो गया ऐसा हो गया, इस तरह का मतलब तकलीफ होता है। तो इसलिए सस्ता है। और उसके अंदर सीट जो बैठने वाला जो सीट है वो भी मतलब कैपेसिटी इतना नज़दीक है, आपकी पाँव जो है ना सही लंबे नहीं हो जाते हैं, मतलब आप पाँव को ऐसा सही नहीं कर सकते, उसका एकदम जाम बैठा हुआ है। एक तकलीफ़ ये है। हाँ, अगर आप यहाँ से 2 घंटे के लिए जा रहे हैं या 1 घंटे वाले ट्रैवल में जा रहे हैं, मतलब नज़दीक मुल्क में जा रहे हो, बेशक ऐसे जहाज़ों में जाओ, लेकिन आप दूर जा रहे हैं 6 घंटा 10 घंटे का ट्रैवलिंग है, तो कोशिश करो कोई अच्छी कंपनी से, मतलब कोई अच्छी एयरलाइंस से टिकट खरीद के चले जाओ, जैसा कतर एयरवाइज है, एमिरेट एयरलाइंस है, सिंगापुर एयरलाइंस है, या जापान एयरलाइंस है, या इंग्लैंड का जो ये ब्रिटिश एयरवाइज है, इस तरह की अच्छी अच्छी कंपनियां जो है ना उसमें चूज़ करो, क्योंकि आपको जो है ट्रैवलिंग में तकलीफ ना हो जाए। और दोस्तों ये आज तो माशाल्लाह कराची का मौसम आप लोग देख सकते हो, सनी डे है और हल्का हल्का बादलें भी हैं और हवा विंड जो है ना चल रहा है। मौसम बहुत इस वक्त आप लोग देख सकते हो कराची का मौसम बहुत अच्छा है। और आज मेरे ख्याल में बाकी दोस्तों ये जो छोटे छोटे मालूमात है जो मैंने जो हासिल किया आप लोगों को ज़रूर मैं शेयर करता हूँ, ताकि इंशाल्लाह किसी भाई को अगर कहीं ट्रैवल करना है तो इस तरह की चीज़ों को मालूम करके ही जाना पड़ेगा, तो अच्छी बात है। तो जितने मुल्कों में जो मैंने ट्रैवल किया वो मुल्क भी अच्छे अच्छे थे माशाल्लाह, जापान, कोरिया, लंदन, फ्रांस, इस तरह के अच्छे अच्छे मुल्क हैं। अगर आप लोग मिडल ईस्ट में जाओगे गर्मी में ज़्यादा कोशिश करो मत जाओ, क्योंकि वहाँ सख्त गर्मी होता है, आप लोगों को पैदल चलने में बहुत तकलीफ़ होता है। अगर किधर जा रहे हो वहाँ बड़े बड़े मॉल बने हैं, शॉपिंग मॉल, एयर कंडीशन वगैरह सब कुछ है, मगर फिर भी आपको बाहर का ऑक्सीजन चाहिए, बाहर का जो साहिल की साइड में जाना चाहिए वो नहीं कर पाओगे आप गर्मी के सीज़न में। यूँ ऐसा करो कि सर्दी में जाओगे तो आप लोग साहिलों की साइड में भी घूम सकते हो, इसलिए मिडल ईस्ट का बात कर रहा हूँ, जैसा दुबई है, कतर है, ओमान है, सऊदी है, इस तरह की। सऊदी में तो आप कभी भी जाओ वहाँ के वहाँ उम्रा कर सकते हो ना। और फ्रांस, जर्मनी, इटली, यहाँ पर सर्दी में ज़्यादा मत जाओ, या जापान में भी सर्दी में मत जाओ, क्योंकि सर्दी में सख्त सर्द होता है वहाँ जापान में। कोरिया में बर्फबारी होता है, तो आपको होटल से बाहर निकलते ही पछताओगे। इतने बड़े बड़े कोट ये लगाओ, ये ग्लव्स पहनो, फिर भी ठंडी आपका पीछा नहीं छोड़ता है, तो आपको इन्जॉयमेंट नहीं मिलेगा। तो इस तरह की मुल्कों में ज़्यादा कोशिश करो अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, इस तरह के महीनों में, ऐसे महीनों में मतलब आप जापान की तरफ जाओ घूमने के लिए। वैसे जापान तो वैसे एक वर्क परमिट के लिए बेहतरीन मुल्क है, लेकिन लोग कुछ लोग बड़े बड़े पैसे वाले वहाँ पिकनिक के लिए भी जाते हैं। तो पिकनिक में जापान की नॉर्थ साइड में चले जाओ, नॉर्थ साइड में जो है ना ग्रीन है, और साउथ साइड में जो है ना बड़े बड़े कंपनियां हैं और वगैरह वगैरह। बाकी एरो एशिया का जो छोटा सा बिल्डिंग है जो मैंने देखा था, वहाँ जा सकते हो, ये साउथ साइड में। खैर अभी कुछ ऐसे बातें हैं जो शायद मैं अगला वीडियो में शेयर करूं, कुछ दूसरे सब्जेक्ट के मुताबिक। और आज का सब्जेक्ट यही है जो एयरलाइंस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। ये एयरलाइंस को जो आप लोग, बहुत बड़ा एयरलाइंस है दुनिया का, ये आप लोगों का सपना है कि इसमें ट्रैवल करें। दोस्तों ये भी हिलता है, कोई जगह में प्रॉब्लम्स आ गया ना तो ये भी हिल जाता है, ज़्यादा हिलता है। बल्कि मैं लंदन में भी इसको हिलने में देखा, और जापान जाते वक्त भी इसको हिलने में देखा, और कतर से दुबई जा रहा था, क्या नाम है, बैंकॉक जा रहा था, तो उस वक्त भी हिल रहा था। ये छोटे छोटे बादलों में भी हिल जाते हैं ये जहाज़। बोइंग 777 सबसे बेस्ट है, इसलिए मैं उसको सही परफेक्ट एयरलाइन समझता हूँ। वो ऐसा उसका जो अंदर आप लोग बैठेगा ना, ये जो इंजन लगे हुए हैं ना, ये भी बड़े बड़े हैं उसकी, वो बड़े बड़े जो है ना तूफ़ान या बड़े बड़े चीज़ों को भी इजी तरीके से कंट्रोल कर देता है। वो बेहतरीन, क्या लाजवाब जहाज़ है वो, बेहतरीन सबसे परफेक्ट एयरलाइन है बोइंग 777। तो दोस्तों ये था आज की सब्जेक्ट जहाज़ के हवाले से, जो आप लोगों को मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। कुछ बातें ऐसे भी हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में जो हासिल किए हैं, जो तकलीफ़ या खुशी, वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। बाकी दुनिया में जितने जो मुल्क हैं अभी इस वक्त आप लोगों ने देखा, कुछ मुल्कों में हालात भी ख़राब है, कुछ मुल्कों में हालात ठीक भी है। बस अभी किसी किसी बंदे का नसीब कहाँ कहाँ अगर
कोई वर्क के लिए जा रहा है, कोई फैमिली मिलने के लिए जा रहा है या कुछ भी ना, तो जहाज़ में जब जाओगे तो जहाज़ में घबराहट करने का ज़रूरत नहीं है। जैसा अल्लाह ताला ने आपका मौत अगर कहीं भी लिखा हुआ है तो मिल जाएगा। आप घर में बैठो, चाहे जहाज़ में बैठो, चाहे शिप में बैठो, आपको मौत हो जाएगा। अगर मौत लिखा हुआ है 1 मिनट भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो ये समझ के आप बैठ जाओ। तो इसमें आपको ये होता है कि तसल्ली हो जाता है, घबराहट कम हो जाता है। दूसरा, ये एयरलाइंसों का अंदर भी कुछ ऐसे सिस्टम हैं जो अगर कुछ मसला हो गया तो ये इमरजेंसी लैंड कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे भी सिस्टम है, उन लोगों को पता चल जाता है। और आगे जो बड़े बड़े बादल हैं, बड़े बड़े तूफान हैं, इन लोगों को पहले से ही इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि इस रोड से मतलब थोड़ा सा एहतियात करो या इस रोड से नहीं जाओ, कोई दूसरा रोड पकड़ो। तो वहाँ जो जितने जो एयरलाइंसों का जो आसमान में जो रोड होते हैं उसका नंबर भी होते हैं, सीरियस नंबर। मतलब इस रोड को फॉलो करो तो यहाँ से आप कंबोडिया क्रॉस करके फिलिपाइन जा सकते हो, इस तरह ना। तो घबराने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जितने जो भाई हैं ट्रैवल कर रहे हैं या करते हैं बाद में, ज़्यादा कोशिश करो टिकट वाले के पास, किसी एजेंसी के पास या अपना कंप्यूटर से बुक करोगे तो सबसे पहले बोइंग 777 को चूज़ करो। बोइंग 777 सबसे बेस्ट जहाज़ है इस वक्त दुनिया में। उसकी बाद अगर सीट नॉट अवेलेबल है तो आप कोशिश करो फिर एयरबस 350 को चूज़ करो। ये दोनों बेहतरीन जहाज़ है। जितना भी ट्रैवल किया ये नहीं हिलते हैं। एक बार आप लोगों को एक छोटी सी जुमला बताता हूँ कि मैं यहाँ बैंकॉक से नारिटा जा रहा था। तो मेरा जो एयरलाइंस था कैथी पासपेक एयरलाइंस। तो बैंकॉक से पहले हांगकॉन्ग जाता है, हांगकॉन्ग से फिर कनेक्ट हो जाता है, दूसरा कनेक्टिंग फ्लाइट है वो नारिटा जाता है। तो बैंकॉक से एयरबस 330 जो होता है, एयरबस 330 एयरबस, वो भी अच्छा एयरलाइंस है लेकिन उसका अंदर कैपेसिटी वगैरह इतना पॉपुलर नहीं है। तो लेकर गया, 2 घंटे के अंदर हांगकॉन्ग पहुंच गया। फिर हांगकॉन्ग से बोइंग 777 तकरीबन 4 या 3.5 घंटे में जापान पहुंचता है, नारिटा। तो मैं जब जा रहा था तो जहाज़ बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास जा रहा था। जैसा जापान का एरिया आ गया तो वहाँ बड़े बड़े बर्फबारी हो रहे थे। मतलब दिसंबर का जनवरी का महीने में वहाँ बर्फबारी होते हैं। तो लैंडिंग करने का टाइम मैंने नीचे देखा, मैंने सोचा ये सारे बादलें नहीं थे, ये सारे स्नो थे, यानी बर्फ़ गिर रहे हैं। ये जहाज़ का क्या कमाल है। इसने यूं पहले एक बार नीचे आ गया तो ये बिल्कुल उस बर्फ़ों के अंदर से ना इसने लैंडिंग मतलब शुरू कर दिया। यकीन मानो सारे के सारे पैसेंजर घबराहट थे, लेकिन मेरे को घबराहट नहीं, क्योंकि जहाज़ हिल रहा नहीं था। जहाज़ एकदम बिल्कुल अंधेरा हो गया, काला सा। मतलब वो अंदर घुस गया ना, जो जैसा बादलें होते हैं, बर्फबारी होता है ना आसमान पे, तो जहाज़ के अंदर जाता तो अंदर यूँ लगता है जैसा कि अंधेरा हो गया। तो मैंने सोचा ये परफेक्ट जहाज़ है। माशाल्लाह उसने क्या लैंडिंग किया है। ये जहाज़ अगर दूसरा कंपनी का होता है, जैसा एयरबस 380 हो या कोई दूसरा, तो ज़्यादा हिल जाता है इस जगह में। तो ये एयरलाइंस ने, और माशाल्लाह पायलट का भी कमाल। और आप लोग को ये बताता हूँ कि कतर एयरवेज़ के जितने जो पायलट हैं वो सब परफेक्ट हैं, क्योंकि उसको हर चीज़ के हिसाब से चेक किया जाता है, तभी उसको सेलेक्ट कर देते हैं। उसको सबसे अच्छा सैलरी भी कतर एयरवेज़ के पायलट को मिल जाता है। तकरीबन मैं जिस वक्त कतर में था, मैं भी पेट्रोल जो है ना एयरपोर्टों में सप्लाई करता था। तो वहाँ कतर एयरवेज़ की जो जितने एयरलाइंस हैं वो सब नया कंपनी है। ये तकरीबन 1995 से या 1994 से ये कंपनी स्टार्ट हो गया था, जब उसने कुछ ऐसे बेकार जहाज़ लिया था 3-4। तो लोग हंस रहे थे, यार ये कतर एयरवेज़ है, क्योंकि पहले गल्फ एयर चलता था। गल्फ एयर जो है ना, दुबई, कतर, बहरीन, सब जगह में ये पैसेंजरों को मतलब सब लेके जाता था और लेके आता था, पाकिस्तान, इंडिया, कहीं भी जाता था। तो जब से अभी फैसला हो गया तो फिर सबसे पहले कलीज में ये एमिरेट एयरलाइंस अलग हो गया। उसके बाद फिर एयर अरबिया वगैरह ऐसा दूसरा कंपनी आ गया। फिर कतर ने भी यही चाल चलाया। फिर कुवैत एयरवेज़ भी मतलब अलग हो गया। तो इस वजह से अभी बहरीन को मिल गया, गल्फ एयर सिर्फ बहरीन को मिल गया, बस अभी बहरीन चला रहा है इसको। तो दोस्तों माशाल्लाह आप लोगों का बड़ी मेहरबानी, आप लोगों ने ये वीडियो भी देख लिया। कुछ बातें अगर मैं भूल भी गया तो मेरे इंशाल्लाह अगले वीडियो में आप लोगों से कुछ बातें और भी शेयर करूँगा। और जितने जो अभी कंपनियां चल रहे हैं, जितने जो हैं, ज़्यादा कोशिश करो, अगर आप दूर के मुल्कों में जा रहे हैं तो कतर एयरवेज़ को चूज़ करो। कतर एयरवेज़ सबसे बेस्ट कंपनी है। और अगर आप यहीं आजू बाजू में कहीं नज़दीक जा रहे हो तो आप किसी भी जहाज़ में जाओ, कोई मुश्किल नहीं। दूर जा रहे हो तो बड़े बड़े